ओके जी, क्वेश्चन नंबर 22 है। इन ATA 1997 मीटिंग मीन्स, यानी कि एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में मीटिंग से क्या मुराद है, मुलाकात से क्या मुराद है। तो अगेन सेक्शन 2 को आप रीड करेंगे तो उसमें मीटिंग को उसने डिफ़ाइन किया हुआ है। अब इसमें 4 ऑप्शंस है। मीटिंग ऑफ 2 और मोर पर्सनस ओनली इन पब्लिक, जब 2 या 2 से ज़्यादा अवामी मुलाकातें हों। मीटिंग ऑफ 2 और मोर पर्सनस ओनली इन प्राइवेट, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की निजी मुलाकात हो। मीटिंग ऑफ 2 और मोर पर्सन वेदर इन पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है वो मिलें, और चाहे वो अवामी हो या निजी मुलाकात हो, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जब आप इसकी सेक्शन 2 में जाएंगे, वहाँ पे जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो मीटिंग से मुराद ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलें, चाहे वो अवामी मुलाकात हो या फिर निजी मुलाकात हो, उसको मीटिंग कंसिडर किया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं इन ATA 1997 मनी इंक्लूड्स, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में मनी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। यानी कि जब भी टर्म मनी इस्तेमाल हो गई जो है ATA 1997 में, तो उससे क्या मुराद है। कॉइन और नोट्स इन एनी करेंसी, यानी किसी भी करेंसी में कॉइन्स, सिक्के या नोट्स या पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स, बैंक क्रेडिट्स या बैंक अकाउंट्स, या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ट्रेवलर्स चेक्स, बैंक ड्राफ्ट इन एनी फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और अदरवाइज, या फिर काइंड्स ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स एज द फेडरल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर स्पेसिफाई, या फिर ये सारी चीज़ें जो है वो मनी में इंक्लूडेड होंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें यही है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपके मनी में इंक्लूडेड होती है। इसमें आपके कॉइन्स, नोट्स, पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स, बैंक क्रेडिट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ट्रैवल चेक, ट्रेवलर्स चेक, बैंक चेक्स, बैंक ड्राफ्ट, इसके अलावा कोई भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको इस्तेमाल किया जाए, यानी पैसे की जगह, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है जिसको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई कर दे एज अ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट या पैसा, उसको आप मनी में इंक्लूड करेंगे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इन ATA 1997 ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, ATA 1997 में ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है, यानी कि इदारे से क्या मुराद है। ऑर्गेनाइजेशन के जो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, एनी ग्रुप, कम्बिनेशन और बॉडी ऑफ पर्सन। एक तो ये ऑप्शन उसने आपको दिया हुआ है, यानी कि कोई भी ग्रुप हो, कोई भी मजमुआ हो, कोई भी लोगों का मजमुआ हो, उसको आप ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, या बॉडी ऑफ पर्सन रिकगनाइज बाय SECP यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या ऐसी बॉडी जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिकगनाइज किया, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। या एनी ग्रुप कम्बिनेशन और बॉडी ऑफ अ पर्सन इस्टेब्लिश्ड फॉर प्रॉफिट मोटिव, या कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसी कम्बिनेशन या कोई ऐसा मजमुआ लोगों का जो इसलिए इस्टेब्लिश किया हो गया कि उसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन अगेन आप सेक्शन 2 में देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि एनी ग्रुप, कम्बिनेशन और बॉडी ऑफ अ पर्सन। ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपके पास। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 25। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 इज़, जो आपका एंटी टेररिज्म एक्ट है वो है किस लिए है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, ये एक ऐसा एक्ट है जो आपकी दहशतगर्दी को रोकता है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस, या फिर फ़िरका वाराना तशद्दुद को रोकता है। स्पीडी ट्रायल ऑफ हीनस ऑफेंसेस, या फिर गुनाहों जुराइम को रोकने के लिए बना है, या फिर ऑल ऑफ द, या फिर इन सब ये सारे ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं। तो ये एक्ट जो है इन तीनों चीज़ों के लिए बना है, इसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 25 में। 26 डिसफिगरमेंट मीन्स, अगेन ये एक ऐसा वर्ड है जो इसमें अगेन एंड अगेन यूज़ हुआ है एक्ट में, तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। डिसफिगरमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को डी शेप करना, किसी चीज़ की अपीयरेंस को ख़राब करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि स्पॉइलिंग अपीयरेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की अपीयरेंस को ख़राब करना, जिस तरह वो दिखाई दे रही है उसको ख़राब करना, उसको हम डिसफिगरमेंट बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 था।
अब नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। इन ATA 1997 प्रॉपर्टी मीन्स, ATA 1997 में प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, यानी कि इमलाक से क्या मुराद है। अब ये भी आपको सेक्शन 2 में ही मिलेगा, और इसमें अब आप देखें, इसमें आपको डिफरेंट डेफिनेशंस उसने दी हुई हैं और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मेंशन है, तो आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट है। पहले ऑप्शन में कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन कॉर्पोरल मूवेबल टेंजेबल एंड इंक्लूड्स शेयर सिक्योरिटी बॉन्ड्स एंड डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग टाइटल टू ऑन एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एंड मनी। दूसरे में कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन इन कॉर्पोरल immovable, intangible and includes shares, securities, bonds and deeds and instrument evidencing title to or an interest in property of any kind and money. तीसरे में again property of every description corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible and includes shares, security, bonds. अच्छा, अब इस अगर आप ऑप्शंस में देखें तो इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि एक जो पहले वाला ऑप्शन है इसमें उसने कॉर्पोरल, मूवेबल, टेंजेबल इनका ज़िक्र किया है, और इन जो ऑप्शन बी है उसमें इनकॉर्पोरल, इमूवेबल और इंटेंजिबल का जिक्र किया है। जबकि जो ऑप्शन सी है उसमें उसने आपका कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल दोनों, मूवेबल और इमूवेबल दोनों, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों का जिक्र किया है। तो इसमें जो ज़्यादा यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसमें और सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो ऑप्शन सी है आपका, और यही इमलाक की डेफिनेशन है, यही प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। यानी कि किसी किस्म की भी जो है वो आपकी इमलाक, किसी किस्म की भी जो है वो प्रॉपर्टी, चाहे वो मादी हो या गैर मादी, कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल का मतलब है चाहे वो मादी हो यानी कि फ़िज़िकल हो या फिर वो नॉन फिज़िकल हो, मूवेबल और इमूवेबल यानी मनकूला हो या गैर मनकूला हो, टेंजिबल और इनटेंजिबल ये भी उसी सेंस में जिसको आप टच कर सकते हैं या जिसको आप टच नहीं कर सकते। इसमें आपके शेयर्स भी इंक्लूडेड हैं, इसमें आपकी सिक्योरिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, इसमें आपके बॉन्ड्स भी इंक्लूडेड हैं, इसमें आपके एग्रीमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, या वो सारे दस्तावेज़ात जिसमें जो आपको किसी चीज़ का टाइटल देते हों या वो सबूत प्रोवाइड करते हों कि आप किसी चीज़ के मालिक हैं या आपका उसमें कोई मफाद है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी इमलाक में आएंगी, आपकी प्रॉपर्टी में आएंगी। ठीक है, तो इसकी काफ़ी डिटेल्ड डेफिनेशन है सेक्शन 2 में, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली डेफिनेशन तो यही है, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल, मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल एंड इंक्लूड्स शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग टाइटल टू और एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एंड मनी। ठीक है, तो इन इसमें और बाकी दो में डिफरेंस ये था कि उसमें कुछ चीज़ें पहले और दूसरे ऑप्शन में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, और थर्ड ऑप्शन में उसने वो सारी की सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है। उसके बाद है इन ATA 1997 पब्लिक सर्वेंट शैल हैव सेम मीनिंग एज इन, कह रहा है कि एंटी टेररिज्म एक्ट में सरकारी मुलाजिम, यानी कि पब्लिक सर्वेंट सरकारी मुलाजिम का मतलब वही होगा जो सेक्शन 25 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या सेक्शन 22 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, या सेक्शन 24 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, और या फिर सेक्शन 21 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेक्शन, कौन सा सेक्शन जो पब्लिक सर्वेंट के लिए एप्लीकेबल है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में। तो सेक्शन 21 बेसिकली ताज़ीरात पाकिस्तान का जो सेक्शन 21 है उसमें सरकारी मुलाजिम को डिफ़ाइन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना है आपने बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इन ATA 1997 स्केड्यूल्ड ऑफेंस या शेड्यूल्ड ऑफेंस, इसमें से कोई भी प्रोनाउंसिएशन आप यूज़ कर सकते हैं। इन ATA 1997 स्केड्यूल्ड ऑफेंस मींस या शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब क्या है। Offence as set out in the 4th schedule, offence as set out in the 3rd schedule, offence as set out in the 2nd schedule, offence as set out in the 1st schedule। अब इसी एक्ट के आखिर में आप देखेंगे, इसी एक्ट के आप आखिर में देखेंगे तो आपको डिफरेंट स्केड्यूल्स मिलेंगे, फर्स्ट स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल, थर्ड स्केड्यूल और फोर्थ स्केड्यूल। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बताई हुई हैं। तो स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस जो हैं आपके, स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस जो हैं वो आपके थर्ड स्केड्यूल में उसने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑफेंस एज सेट आउट इन द थर्ड स्केड्यूल ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के थर्ड स्केड्यूल में जो ऑफेंस बताए गए हैं उनको आप स्केड्यूल्ड ऑफेंस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएँ।
in ATA 1997 proscribed